हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गाइज आई थिंक कि बहुत बच्चों ने इसका वेट किया है और ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है भाई। हम इसे समझते हैं और आओ स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं भाई कि हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं गाइस। तो देखो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमको ये पता है जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें रिफ्रैक्शन आर बीच में आ जाता है और इससे पहले वाला जो टॉपिक हम पढ़े थे वो था हमारा रिफ्लेक्शन। गाइस देखो इससे स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देता हूँ कि भैया क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। देखो गाइज हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ लिया है और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, और हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है। कॉनकेव मिरर का हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स मिरर का। मतलब कि हम इससे पहले मिरर के बारे में लगभग सारी चीजें हमने पढ़ लिया है गाइस। मिरर के बारे में हमने लगभग सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। गाइज अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे नहीं तो प्लीज जाओ उसे देखो ताकि जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए। मतलब लाइट के बारे में कुछ आपको समझ में आए, उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए, उसके कुछ लॉज या रिफ्लेक्शन ऑफ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये समझ में आए। तो फिर ये जो रिफ्रैक्शन है ना इसमें आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा गाइज। थोड़ा बहुत क्या मैं ये कहूँ कि आपको आपका एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो भैया आप लोगों को इस इमेज से पता चल रहा होगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे डेफिनेशन है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो ये पॉइंट अगर जिसको पता है, ये सिर्फ ये जो वर्ड पता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसके बाद ध्यान रखना, मतलब लाइट है बेंड हो जाती है, मतलब एक तरीके से ये कहूं मुड़ जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, या मैं कहूं अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और वो कब होता है भैया? चेंज होता है कब कब होता है? ध्यान रखना कब होता है? जब इट इंटर्स ऑब्लिकली। ये जो वर्ड है मतलब ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, ऑब्लिकली मतलब जब लाइट रे किसी एंगल पे 90 डिग्री पे नहीं, किसी एक एंगल पे, किसी परपेंडिकुलर की बात नहीं की जा रही है, तो 90 से जाता है तो 90 से कम, मतलब किसी एंगल पे जब किसी सरफेस पे या किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस छोड़ो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है तो वो जो है वो अपना पाथ चेंज कर देती है भैया। इसी चीज को बोलते हैं क्या? इसी चीज को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो भैया यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ये देखो, ये लाइट रे आई देखो किसी एंगल पे जा रही है, मतलब इस सरफेस से ऑब्लिकली मतलब एक एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ रही है, हल्का सा टिल्ड मानते हैं। ठीक है, हल्का सा टिल्ड होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब हल्का सा टिल्ड किसी एंगल पे होना चाहिए। सर ये कहोगे भैया सर यहाँ से मैं लाइट एक लाइन बना दूं, ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो किसी एंगल पे है, अगर मैं लाइट को ऐसे फॉल करूं तो ये भी तो किसी एंगल पे। नहीं भैया, यहाँ पे हम 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे, ऑब्लिकली मतलब किसी टिल्ड एंगल पे। ठीक है, किसी टिल्ड एंगल पे जब जो है ये लाइट रे पड़ती है तो क्या हो जाती है भैया? वो जो है वो अपना पाथ चेंज कर देती है। अब देखो लाइट को जाना तो ये ऐसे भैया। ठीक है, अगर मैं कहूं ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, तो लाइट क्या हुआ? ऐसे गई नहीं गई, वो क्या होगी? ऐसे बेंड हो गई। तो देखो जब लाइट ऐसे बेंड हो गई ना तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्लास ब्लॉक है, ये ग्लास है, ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखता है। ठीक है, पारदर्शी होता है भैया। तो देखो गाइज ये बातें अगर तुमको समझ में आ गई भैया, अगर लाइट रे ऑब्लिकली किसी ट्रांसपेरेंट, अगर तुम ये वर्ड यूज कर रहे हो तो भाई इसका मतलब तुमको चीजें और अच्छे से समझ में आ रही कि अगर वो ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट रे अगर ऑब्लिकली पड़ती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। देखो इसी तरीके को, इसी जो यहाँ से देखो भैया, इसी तरीके को बहुत लोग समझते हैं अरे यार क्या हो रहा है। देखो इसी प्रोसेस को, मतलब लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, लाइट रे ऐसे गई और यहां से ऐसे घूम गई, ठीक है, अपना रास्ता भटक गई, तो इसी तरीके को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई लोग, गाइस लोग, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, देखो एक बात और समझ लो उससे पहले, क्या स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। मतलब लाइट की स्पीड है, लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, देखो यहां से लाइट सीधे ऐसे आ रही है, तो इसका कुछ तो स्पीड होगा, तो उस स्पीड जो वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में मतलब जहां पे एयर नहीं, या मैं कहूं एयर को भी जनरली एयर के मतलब इसके एयर और वैक्यूम में जो लाइट होता है, एयर और वैक्यूम में सेम माना जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एयर या वैक्यूम अगर कहीं लिखा है तो सेम माना जाता है। तो वैक्यूम में जनरली स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर किया जाता है मैक्सिमम, जो कि किसके बराबर होता है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चल रही है, 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। 1 सेकेंड में सोचो लाइट इतना मीटर चल जाती है। अब सोचो इसको कैलकुलेट कर लेना कितना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो अब सोचो इतना किलोमीटर 1 सेकेंड में चलती है लाइट की स्पीड होती है। अगर यहां पे सपोज करो टॉर्च में रखूं, ठीक है, टॉर्च 1 सेकेंड बाद में अगर जैसे ही मैं उसको स्विच ऑन करूं तो टॉर्च को मैं 1 सेकेंड में देखूंगा कि वो इतना डिस्टेंस लाइट कवर कर चुकी होगी। ठीक है, तो हम साइंटिस्ट ने इसका भी स्पीड ऑफ लाइट निकालने का भी जुगाड़ लगाया है। ठीक है, एक तरीका बताया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में हम ये समझ लिए कि लाइट जो है वो अपना पाथ, या मैं कहूँ वो अपना जो है वो बेंड हो जाती है जब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे या ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ऑब्लिकली पड़ती है। ठीक है, ऑब्लिकली ऐसे पड़ती है तो वो अपना पाथ उसको जाना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जा रही है, वो यहां से ऐसे बेंड हो गई, तो उस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी हम आगे और पढ़ेंगे क्यों ये, ठीक है, लाइट रे क्यों भैया ये इधर की तरफ क्यों बेंड हुई, ठीक है, ये इधर की तरफ क्यों बेंड हुई, यहां जाना चाहिए इधर की तरफ क्यों बेंड हुई। तो अभी हम और डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो देखो भैया, तो इसका कॉज क्या होता है, क्यों मुड़ जाती है लाइट से, क्यों बेंड हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कॉज क्या है, क्यों मुड़ जाती है। ठीक है, ये क्यों बेंड हो जा रही है, क्यों बेंड हो जा रही है, आखिर क्या वजह है। क्योंकि इसका जो स्पीड है ये चेंज हो जाता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड अगर ये देखो एयर में है, यहाँ पे ये एयर है, एयर मीडियम में उसकी जनरली कितना रहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो ग्लास से टकराए तो इसका स्पीड जो है स्लो हो गया, या कहूँ चेंज हो गया, इस वजह से वो बेंड हो जाती है। अब भैया सीधे आ रही थी खूब कस के, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई, यहाँ पे जैसे ही मटेरियल को टच की उसका स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। भाई खूब कस के आ रहे हो, सपोज करो तुम बाइक लेकर आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, खूब स्पीड में आ रहे हो, और उसके अचानक से क्या हुआ, किसी ने हल्का सा हाथ लगा दिया, क्या हुआ, तुम्हारा स्पीड कम हो गया, तुम्हारा स्पीड क्या हुआ, कम हो गया। हल्का सा तुम्हें किसी ने हाथ लगा दिया, क्या हो गया, स्पीड स्लो हो गया। तो जब स्पीड चेंज हो जाती है, जब स्पीड लाइट रे की चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, इस वजह से लाइट ये मुड़ जा रही है। अब देखो थोड़ा सा और डिटेल समझो कि भैया क्यों ये इधर की तरफ बेंड हो जा रही है, ज्यादा ध्यान देना। अब देखो यहाँ के समझना भैया। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स वन साइड। अभी अब सपोज करो कि ये जो लाइट है ना, ये पूरा एक बीम मान लो लाइट रे का। ठीक है, इस लाइट को क्या मानो भैया, ये एक बीम मान लो, ये क्या है, ये लाइट रे का बीम है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट रे मान लो, ठीक है, लाइट वेव। तो अब क्या हो रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स वन साइड ऑफ द बीम, एक साइड ऑफ द बीम। अब देखो ये जो अगर किसी ऑब्लिकली, देखो अभी जस्ट बात की जा रही है ऑब्लिकली, ठीक है, अगर ऑब्लिकली किस लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है, देखो यहाँ पे इस सरफेस पे, देखो इस सरफेस पे अगर ये ऑब्लिकली ऐसे लाइट रे पड़ रही है, तो देखो ये वाला जो लाइट का ये वाला जो
पहले पहुंच रहा है, ठीक है, ये वाला जो पाथ है या मैं कहूं ये वाला जो साइड है ये पहले पहुंच रहा है, तो अब इसकी स्पीड स्लो। अब देखो कोई चीज यहां से खूब तेजी से आ रही है, साथ ही साथ ये भी आ रही है इसी के साथ, ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखना। मतलब दो, ये देखो यहां से ये दोनों ये सब ऐसे बधा हुआ इसी का पार्ट है, ठीक है। अब कोई चीज अब इमेजिन करो खूब स्पीड से आ रही है, स्पीड से आ रही है, तो ये जो पहले ये टच हुआ, अब मतलब सपोज करो ये बधा हुआ है, ठीक है, ये बधा हुआ है, अब जैसे ही पहले ये टच होता है, अब ये तो कस के भाग रहे हैं, ठीक है, अब सपोज करो ये कस के भाग रहे हैं, अब ये कस के भाग रहे हैं, ये स्लो पर, जब जैसे ये स्लो हुआ तो ये क्या हो गया, ये आगे तक गया और गया, ठीक है, तो इसीलिए ये बेंड नहीं हुई, क्या हुआ, ये हो गया, जैसे यहाँ पे टच हुआ तो ये लाइट जो है इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन ये क्या हुआ, हल्का सा यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ, तो ये इधर की तरफ जो है बेंड हो गया, बाइस इधर की तरफ। एज्यूम करो भैया, इमेजिन करो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों सब बधा हुआ है, जैसे ही लाइट ये वाला जो पाथ है ये वाला पहले पहुंचा, एज्यूम करो ये धागे से ये बधा हुआ है, ये सारा, ये इधर भी एक धागा, इधर भी एक, दूसरे ऐसे बधा हुआ है, अब ये खूब स्पीड से आ रही है, ठीक है, खूब स्पीड से आ रही है। अब यहाँ पे आने के बाद फटाक से क्या हुआ भैया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये स्लो हो गया। अब जैसे ये स्लो हुआ तो ये इधर की तरफ बेंड, अब ये जो है ये आगे की तरफ भाग गई, अब ये आगे की तरफ भागा तो ये इधर की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। ये लाइट जो है क्या हुआ, ये इधर की तरफ बेंड हो गया गाइस, ठीक है। तो ये जब इधर की तरफ बेंड हो गया तो लाइट क्या हुआ, अपने पाथ इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ बेंड होगा। इसी तरीके से ये भी क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद ये भी जो है ऐसे, अब इसका साथ तो देगा भैया, ये पैरेलल तो रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि छोड़ के ये जो है इधर भाग जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अब ये दोनों चूंकि साथ में आ रहे हैं तो इसका भी साथ जो इसके साथ है भैया ये भी बेंड हुआ, ये भी स्पीड स्लो हुआ, तो ये देखो इधर की तरफ आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जब जो लाइट होता है, लाइट का जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पे पड़ती है, तो उसका जो है वो स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। जब स्पीड चेंज हो जाता है तो वो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है भैया, ठीक है, वो बेंड हो जा रही है, वो बेंड हो जा रही है गई, ठीक है। चलो भैया, तो अब ये बात समझ में आ गया भैया कि उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, कि जब बीम ऑफ लाइट का वन साइड पहले ही लिटिल बिट पहले, देखो लिटिल बिफोर, पहले ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है उसके अदर साइड से, इस वजह से उसका जो डायरेक्शन है ना लाइट का वो चेंज हो जा रहा है। अब भैया ये यहां से लाइट आया, ठीक है, यहां से देखो, यहां से सीधे लाइट आया, अब यहां से लाइट आने के बाद यहां से जैसे ही हिट किया तो अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये आगे बढ़ा तो ये हल्का सा बेंड हो गया, मतलब इसका डायरेक्शन, इसको जाना चाहिए लाइट को ऐसे, ठीक है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, उसका डायरेक्शन बेंड हो गया, ठीक है। अब आगे भी पढ़ेंगे इधर भी कैसे बेंड हुआ, ठीक है, तो आगे और समझेंगे अभी। तो देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। ये जो पॉइंट है भैया, ये पॉइंट भी समझ लो भैया, क्या कह रहा है कि लाइट वेव हवा में तेज चलती है और ग्लास में जब टकराती है तो स्लो हो जाती है। तो अब देखो दोबारा से ये चीज, ठीक है, लाइट यहां से आई, ठीक है, यहां से आने के बाद यहां पड़ी, पढ़ने के बाद देखो लाइट यहां से आई, ठीक है, अब यहां से पढ़ने के बाद ये स्लो हो गई तो उसका स्पीड चेंज हो गया, ठीक है, उसका स्पीड चेंज हो गया भैया, उसका स्पीड चेंज हो गया यहां पे आने के बाद, ठीक है। यहां पढ़ने के बाद देखो इसका भी स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या हुआ, अब हमको ये पता है कि ये एयर है, ठीक है, उसके बाद ग्लास है, ये एयर है, ये तुम्हारा ग्लास है, और फिर ये एयर है, तो एयर में फिर जब लाइट आएगा तो फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी भैया, ठीक है, फिर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे कहने का मतलब तुम बाइक लेके जा रहे हो, बाइक लेके गए, बाइक बालू में, ठीक है, बाइक तुम लेके गए भैया, बाइक लेके गए, बाइक जो है या कहो साइकिल लेके गए, ठीक है, साइकिल आ गई बालू में आ गई तो क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, फिर तुम आगे जैसे ही बालू खत्म हो जाता है तो फिर रोड पे चले जाते हो तो फिर स्पीड बढ़ जाती है। सेम एज इट इज भैया, लाइट यहाँ पे आई ग्लास में तो स्पीड स्लो हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, स्लो हो गई। जब स्पीड स्लो हो गई भैया, ठीक है, यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई भैया, स्लो हो गई, और यहाँ पे फिर स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ से निकली, अब देखो ये पहले पहुंचा है, तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये पहले पहुंचा है, क्योंकि ये पहले जो है यहाँ पे हिट भी किया था, ये पहले पहुंचा है, तो फिर ये तेज भाग गया, ठीक है, ये जैसे ये पहले पहुंचा ये तेज हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा लेट पहुंचा तो ये इसके साथ कवर अप हो गया, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। चलो गाइज तो
तो अब ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ये होता है जब लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे टकराती है उसके सरफेस पे ऑब्लिकली, और उसका जो है डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब देखो भैया यहां पे हम ये समझते हैं क्या? ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। तो देखो ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलते हैं भैया? जिसमें लाइट की स्पीड और लाइट की स्पीड मोर मतलब ज्यादा रहती है उसको रेयर बोलते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो मीडियम दिया हो, ठीक है, अगर दो मीडियम हो, तुमको ये बताना है कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है, तुमको ये बताना। ध्यान दो, मैं ये एयर और ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेयर और डेंसर की बात कर रहा हूं। कोई पूछे तुमसे रेयर किसको बोलते हैं, किसको, कोई पूछे तुमसे डेंसर किसको बोलते हैं, तो ये कहोगे रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तेज होती है और डेंसर में स्पीड स्लो होती है, उसको बोलते हैं रेयर जिसमें स्पीड तेज होती है, और डेंसर उसको बोलते हैं जिसमें स्पीड स्लो होती है, इसमें स्पीड फास्ट होती है। बस ये समझो, ठीक है। तो ये बताओ, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है कि एयर में स्पीड फास्ट होती है, तो एयर जो है कैसा मीडियम है? एयर है हमारा रेयर मीडियम। अब देखो ग्लास में स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, तो ग्लास हमारा कैसा मीडियम हो गया? ग्लास हो गया डेंसर, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहां पे बात की जाए, देखो अभी जस्ट मैंने वो बता दिया भैया, डेंसर किसको बोलते हैं? इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही भैया, लाइट रे एयर से आई, एयर में आई, ठीक है, लाइट रे एयर से आई, एयर से आने के बाद वहीं पे टकराई, टकरा के इसको देखो भैया सीधे निकल जाना था ऐसे, लेकिन क्या हो गया? लाइट रे ये बेंड हो गया इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, ये इधर की डायरेक्शन में ऐसे बेंड हो गया। क्यों बेंड हुआ? अभी जस्ट हमने पढ़ लिया है भैया क्यों बेंड हुआ था, ठीक है। चलो भाई तो लाइट रे, अब एक बात और ध्यान रखो भैया, हम ये बात करते हैं भाई, देखो जब लाइट रे एयर से, किससे भैया? रेयर से डेंसर में जाती है, डेंसर में जाती है तो क्या होता है ये समझना। तो देखो उससे पहले मैं कुछ बातें और बता दे रहा हूं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। क्या बातें हैं ये समझना, क्या बात है? क्या रेयर के, देखो ये जो सरफेस है, देखो इस सरफेस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनाता हूं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। लाइट कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का पे बनाता हूं, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये जो रे जब इस सरफेस पे पड़ती है, तो इस रे को जो पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है गाइज। चलो अब ये समझ में आ गया नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल इस सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब क्या होता है जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? देखो भैया क्या होता है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, क्यों लाइट रे इधर की तरफ, इसको तो इधर जाना चाहिए सीधे, अगर इसका मैं सीधे बनाऊं, इसको इधर जाना चाहिए, ये क्यों इधर की तरफ बेंड हो जाती है? अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था कि भैया ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, अगर इसको दो बीम ऐसे मान लो, लाइट रे एक दो की तरफ, दो एक बीम की तरफ आ रही है, तो पहले वाला जो टच होगा वो इधर की तरफ बेंड हो जाएगा, तो लाइट क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गया, जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, वो स्ट्रेट ना जाके ये क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है बस, ठीक है। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट goes from rare medium to denser medium, it bend towards the normal, ठीक है। अगला भैया देखो, अगला क्या कह रहा है? When a ray of light goes from denser medium to rare medium, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था। अब देखो ये वाटर से, सपोज करो यहाँ पे कोई टॉर्च, ये वाटर के अंदर टॉर्च रखा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई एक लेट लाइट जो भी हो लगा दो कहीं से, उसके बाद से यहाँ पे जो है यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे निकली। अब हमको ये पता है कि भैया पहले अगर ऑब्लिकली, देखो ये कैसी लाइट है? ऑब्लिकली बेंड होते हुए तो किसी एंगल पे तो जा रही है, ऑब्लिकली,
ऑब्लिकली तो जा रही है लाइट, जब यहां से ऑब्लिकली पड़ी तो देखो पहले, अब इसे मैं अगर एक बीम ऑफ लाइट रे मान के चलूं मैं, तो देखो ये बीम ऑफ लाइट रे मान के चलूं तो देखो दो ऐसे ऐसे रे आए, तो जो पहले पहुंचेगी, हमको ये पता है भैया कि अगर ग्लास से, हमको ये पता अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ग्लास में लाइट रे स्लो होती है, ग्लास में स्लो होती है और एयर में क्या होती है, फास्ट होती है। तो फास्ट जिसमें होती है उसको रेयर बोलते हैं, स्लो जिसमें होती है उसको डेंसर बोलते हैं भाई। तो देखो अब एक बीम ऑफ लाइट रे अगर इसको मानो तो एक रे ऑफ लाइट रे ऐसे आए, दूसरी भी रे ऐसे आए, तो पहले ये वाली पहुंचेगी, तो ये वाली पहुंचेगी फटाक से उधर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये गई भैया, ये नॉर्मल यहां पे है। अभी सरफेस पे देखो बाहर जो निकल रही है उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना तो भैया ये बाहर निकल रही है, तो बाहर इस नॉर्मल से जैसे ही इस सरफेस से बाहर निकली है, क्या हुआ, वो उधर भाग गई। तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है। इसलिए ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, ठीक है। तुम इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओगे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल तुम सोचोगे लाइट रे ऐसे है, ऐसे जानी चाहिए, तो ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से अवे, 2 पॉइंट बोल रहा हूं भाई, अगर ये समझ में आ रही है बात कि नहीं, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से अवे, ये नहीं नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे, अवे। ये बात अगर तुम लोग को समझ में आ गई गाइज, तो भैया तुमको रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। चलो गाइज, और दूसरा पॉइंट एक चीज और देखो भैया कि अगर लाइट रे नॉर्मली पड़ती है परपेंडिकुलरली तो कहीं बेंड नहीं होती है, कोई बेंड नहीं होता है, ठीक है। अगर ये जो ग्लास है, ठीक है, इस सरफेस पे, ये जो ग्लास है इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे नॉर्मल पड़ेगी लाइट तो सीधे निकल जाएगी, बेंड नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना भैया, नो बेंडिंग। कब बेंडिंग होती है, जब नॉर्मली ही पड़ती है, मतलब 90 डिग्री पे पड़ती है, ऑब्लिकली नहीं, नॉर्मली। चलो गाइस आगे देखते हैं। अब यहां पे तीनों केस समझ लो भैया, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है और ग्लास से अगेन एयर में जाती है तो क्या होता है, एयर मतलब भैया एयर में लाइट रे फास्ट जाती है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। और ग्लास में लाइट रे स्लो होती है तो ये डेंसर मीडियम हो गया। फिर एयर आ गया, फिर ये रेयर मीडियम हो गया। अब देखो वही सेम रूल हम लोग लगाएंगे भैया, लाइट रे ऐसे जाना था, यहाँ पे देखो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, इस सरफेस पे पड़ी, अब इसको सीधे जाना था तो पहले तो उस पे नॉर्मल ऐसे तुम बना लो, नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक नॉर्मल सरफेस पे एक नॉर्मल बना लो भैया, ठीक है, सरफेस पे एक नॉर्मल ऐसे बना लो, एक सरफेस पे एक लाइन ऐसे सीधा खींच के अब इस पे एक नॉर्मल लाइन बना लो। चलो भाई, चलो अब लाइट रे आई एयर से, तो एयर से सीधे ऐसे जाना था, हमको ये पता है जब फास्ट वाले मीडियम से स्लो वाले मीडियम में जाती है तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ये भैया, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, देखो यहां तक गई, ठीक है। लाइट रे क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ ना जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई भैया, इस इधर आ गई, देखो इधर। अब देखो अब ये सरफेस पे, अब ये आ गई अगेन सरफेस वाले उस सरफेस पे जहां पे ये बाहर वाला रेयर है, अंदर वाला डेंसर है। अब अगेन पे अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, अब अंदर लाइट स्लो है और बाहर फास्ट है, तो क्या होगा, जैसे ही इस पे पड़ेगी, पहले दो बीम रे मान लो ऐसे, तो पहले ये वाली पड़ी तो ये वाली सटाक से उधर मुड़ गई भैया, इसको ऐसे, इसको जाना चाहिए लाइट को ऐसे, ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये किधर चली गई भैया, ये चली गई भैया इसको, ठीक है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, ये उधर बेंड हो गई, देखो इस डायरेक्शन में बेंड हो गई, अवे, इसलिए बोलते हैं नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में बेंड हो गई। ठीक है गाइस, तो वही तीनों की से देखो भैया, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है भैया, नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। जब यहां से रेयर से डेंसर में आई तो देखो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ ये यहां भाग गई लाइट, इसको छोड़ के यहां चली गई लाइट। अब इसको ओरिजिनल ऐसे जाना था तो इसको अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के नॉर्मल से दूर, कहेगी नहीं भैया हम नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमको दूर जाना है, नॉर्मल से उधर भाग गई है, राइट, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई जब रेयर से डेंसर में आती है।
ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, क्या, अब देखो ये जो पहली वाली लाइट है, लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गई तो कोई बात नहीं भाई। देखो यहां से लाइट रे अगर ये सीधे जा रही है ना, देखो ये लाइट रे सीधे जा रही है, अगर अगर ये ग्लास ना होता तो ये सीधे जाती लाइट रे, ठीक है। तो उसके बाद से लेकिन ग्लास रख दिए तो क्या हुआ, लाइट रे कहां से निकल, कहां से रही है, ये निकल रही है लाइट रे, देखो ये लाइट रे निकल रही है। तो ये जो लाइट जो निकल रही है ना, जो जो लास्ट में ग्लास से निकलती है, देखो ग्लास रखने के बाद, ग्लास जब हम रख दिए लाइट यहां पे आई, टकराई, बेंड हुई, इधर हो गई, इधर होने के बाद फिर ये जा रही है। तो अब देखो ये जो निकल रही है ना, और जो ओरिजिनल जो उसको आना था, ये वाली जो लाइन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं भैया, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए ये जो पॉइंट लिखा है गाइज, यहाँ पे बहुत सही पॉइंट लिखा है, क्या भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसको बोलते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इमर्जेंट रे उसको बोलते हैं जो लास्ट में बाहर निकलती है रे। तो इसके इफेक्ट क्या है भाई, अब देखो अगर तुम लोग को वो पता है, अभी जो तुमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ लियो, ये समझ में आ गया, तब ये तो इमेज अपने आप बना दोगे। देखो भैया कैसे, अब ये तुमको पेंसिल जो है, स्टिक या हेल जो ये पेंसिल है, ये तुमको बेंड क्यों नजर आ रही, जब इसको पानी में देखो रखे हो तो ये क्या हुआ, तुमको बेंड नजर आ रही है, ये बेंड, ठीक है, ये बेंड नजर क्यों, अभी तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना कैसे, देखो अब पेंसिल के अंदर से लाइट निकलती है, तुमको ये लाइट में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जब लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ती है तभी तुमको वो चीज दिखाई देती है, जब लाइट तुम्हारी आंखों में आएगी तभी वो तुमको दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलती है और तुम्हारी आंखों में पड़ती है तो वो तुमको ऑब्जेक्ट दिखता है भैया। तो देखो यहां से जब पेंसिल डूबी हुई है, जब यहां से लाइट निकलती है, देखो जब यहां से लाइट निकली, अपने पास से निकली, तो अब ये बताओ, ये यहाँ पे तो वाटर में लाइट, वाटर वाला मीडियम कैसा होता है, डेंसर मीडियम। अब ये एयर वाला मीडियम कैसा होता है, रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे की तरफ मुड़ गई, देखो लाइट अवे चली गई, ठीक है। एक और रे यहां से, ये जो ये पेंसिल का नोक है ना, एक और रे ऐसे निकालो तो ये भी क्या होगा, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। तो अब ये तुमको नजर आएगा कि ये पानी के अंदर कहीं इमेज यहां बन रहा है भैया, ठीक है, यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है गाइस। तो इसलिए तुमको ये दिखाई दे रहा है, ये बेंड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट की वजह से, लाइट घूमता हुआ, लाइट ने तुमको कंफ्यूज कर दिया, लाइट का जो पाथ है ये तुमको कंफ्यूज कर दिया कि ये आ कहां से रहा है भाई, ठीक है। इस वजह से तुमको पेंसिल बेंड दिखाई दे रहा है। सब ये रिफ्रैक्शन का कमाल है, लाइट के पाथ का कमाल है। तुमको बस ये समझना लाइट का पाथ कैसे चेंज हुआ, अगर तुमको ये समझ में आ गया तो फिर ये रिफ्रैक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अगला पॉइंट देख लो भैया, यहां पे भी कि भाई जो है एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया मुझे लगता है, ठीक है, ये बेंड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, अपीयर्स टू बी बेंड ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पेंसिल नहीं होगा भैया, यहाँ पे ये जो कॉइन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लग रहा है मिस प्रिंट हो गया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देखो कि तुम लोग को जो ये कॉइन है, ठीक है, तुम लोग को ये जो कॉइन है, ये जो कॉइन है, कॉइन तुम लोग को ऊपर दिखता है भाई, ठीक है, क्यों ऊपर दिखता है भाई ये भी समझना, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अगर वाटर नहीं है, लेट अस सपोज करो इसमें वाटर नहीं है, तो क्या होगा, इस कॉइन से लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाएगी भैया, ठीक है, ऐसे सीधे निकल जाएगी गाइस, जैसे ये निकली है ना सीधे ऐसे निकल गई। लेकिन जैसे ही वाटर ऐड कर दिए हमने तो क्या हुआ, लाइट ऐसे आई, ठीक है। अब देखो वाटर ऐड किया मतलब कि ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और ये एयर मीडियम है, एयर कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम भैया, रेयर मीडियम हो गया। तो अब जब कॉइन से लाइट ऐसे निकली पानी के अंदर से, तो ये अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो इस सरफेस पे, तो लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट क्या हुआ, नॉर्मल से अवे, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे इधर भाग गई, लाइट अपना रास्ता छोड़ के इधर भाग गई। इसी तरीके से एक और रे ऐसे निकालो भैया, ठीक है, ऐसे निकली और ये इसमें भी नॉर्मल से ये भी अवे हो जाएगी, ये भी भाग गई इधर,
तो यहाँ जो है ये समझ में आया कि ये आंख जब इसको देख रही है, जब तुम इसको देखोगे तो ये लगेगा कि ये जो लाइट रे इधर से कहीं से आ रही है, यहां से कहीं से। तो तुमको वहां पे यहाँ पे कॉइन दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर रेज्ड तुमको कॉइन दिखेगा यहाँ पे भैया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कि कॉइन तुमको, जो कॉइन होता है ये रेज्ड मतलब ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, किसकी वजह से भैया, ड्यू टू रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है गाइस। तो आई थिंक यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि इससे पिछले वाला वीडियो देखो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, ताकि मैं और मोटिवेट हो कि ये वीडियो बनाऊं।